बहुत पुरानी बात है। राजस्थान के पाली जिले में एक गांव था, भीमसर। उस गांव में गोपीनाथ नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पिता बाबूलाल काका गांव में मशहूर थे, क्योंकि उनका एक प्रसिद्ध ढाबा था, काका का देसी तंदूर। उनके बनाए राजस्थानी तंदूरी चिकन की खुशबू मीलों दूर तक जाती थी। लोग कहते थे, काका के हाथ का स्वाद खुद भगवान ने दिया है। गांव में जब भी कोई जश्न होता तो लोग कहते, भाई अगर काका का तंदूर नहीं तो जश्न अधूरा है। काका के साथ उनका बेटा गोपीनाथ भी ढाबे में हाथ बंटाता था। धीरे धीरे उसने भी तंदूरी की सारी बारीकियां सीख लीं। लेकिन जैसे किस्मत कभी मीठी तो कभी कड़वी होती है, वैसे ही गोपी के जीवन में बुरा वक्त आ गया। काका गंभीर बीमारी में फंस गए। दवाइयां हुईं, मंदिरों में मन्नतें मांगी गईं, पर नियति को कौन टाल सका। कुछ ही हफ्तों में बाबूलाल काका इस दुनिया को छोड़ गए। उनकी मौत के बाद गोपी पर ढेर सारा कर्ज चढ़ गया। मजबूरी में उसे ढाबा बेचना पड़ा। कर्ज चुका दिया, पर न ढाबा रहा न पहचान। धीरे धीरे पैसों की तंगी आने लगी। गोपीनाथ को समझ आ गया कि घर में बैठकर पैसा नहीं बढ़ता, उसे तो पसीने से कमाना पड़ता है। इसलिए उसने उसी पुराने ढाबे में नौकरी कर ली, जिसे कभी उसके पिता चलाते थे। अब जब गोपी तंदूरी बनाने लगा तो लोग फिर से उसी पुराने स्वाद में खो गए। अरे भाई, ये तो वही स्वाद है, वही मसाला, जैसे बाबूलाल काका जिंदा हो गए हों। गोपी मुस्कुराता, ऊपर वाला ही रसोइया है भैया, मैं तो बस उसका औजार हूं। ढाबा फिर से चलने लगा और भीड़ उमड़ने लगी। एक दिन गोपी ने मालिक से कहा, मालिक, जब दुकान चलने लगी है तो मेरी मजदूरी भी बढ़ा दीजिए। मालिक हंस पड़ा। अबे गोपी, दिमाग तो ठीक है, जब तक चिकन के भाव नहीं बढ़ते तेरे पैसे नहीं बढ़ेंगे। तेरी मेहनत वही, तेरा काम वही, फिर क्यों दूं ज्यादा। गोपी बोला, मालिक, आपने खुद कहा था कि अगले महीने 10,000 देंगे, पर अब तक 8,000 ही मिल रहे हैं। मालिक झल्ला कर बोला, काम करना है तो कर, नहीं तो दरवाजा खुला है, तेरे जाने से मेरा तंदूर नहीं बुझ जाएगा। आहत गोपी चुपचाप घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी मीना को सब बताया। मीना बोली, अरे जब घर अच्छे से चल रहा था तो तूने तनख्वाह का झगड़ा क्यों किया? अब बिना काम के कैसे गुजारा होगा? गोपी ने दृढ़ आवाज में कहा, मीना, अब मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा। मैं अपना खुद का ढाबा खोलूंगा, चाहे उधार ही क्यों ना लेना पड़े। अब वक्त मेरा इम्तिहान ले, मैं तैयार हूं। मीना ने आह भरी, बड़े सपनों से रोटी नहीं बनती गोपी, थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाओ। लेकिन गोपी अपने फैसले पर अडिग था। वो गया मालिक से माफी मांगने, पर मालिक ने उसकी कमजोरी भांप ली। ठीक है गोपी, कल से आ जाना, पर अब तुझे 5,000 ही मिलेंगे। काम करना है तो बस कर, सवाल नहीं। गोपी ने सिर झुका दिया। कहने को हां कहा, पर भीतर कुछ टूट गया था। दिन गुजरते गए। मालिक उसे सुबह से रात तक काम करवाता, कभी बैठने तक नहीं देता। गोपी थक जाता, भूखा सो जाता। घर में मीना पैसों से खुश थी, पर गोपी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक सुबह ढाबे जाते वक्त वो रास्ते में गिर पड़ा। उसे देखकर उसका पुराना दोस्त बलवीर दौड़ा आया। अरे गोपी, क्या हुआ रे? तू तो बिल्कुल सूख गया है। गोपी बोला, भूख लगी है बलवीर, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। घर में इज्जत नहीं, ढाबे पर इज्जत नहीं, इस जमाने में तो बस पैसा ही भगवान है। बलवीर की आंखें नम हो गईं। चल मेरे साथ, तू आज से मेरे साथ रहेगा। मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, मिलकर कुछ शुरू करते हैं। गोपीनाथ ने कहा, मेरे पास हुनर है तंदूरी का, अगर एक ठेला मिल जाए तो सब कुछ फिर से बन सकता है। बलवीर ने कहा, ढाबा नहीं, ठेले से शुरू कर, नाम रख राजवाड़ी तंदूरी हाउस, लोग खुशबू सूंघ कर ही पहुंच जाएंगे। दोनों ने मिलकर बाजार से मसाले, चिकन और कोयला खरीदा। गांव के चौक पर ठेला लगाया। शाम तक जब तंदूरी की खुशबू हवा में घुली तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
अरे वाह, ये तो वही पुराना स्वाद है, वही मसाला, जैसे कल्हू भैया के हाथ का स्वाद मिल गया हो। कसम से पेट भरा पर मन नहीं भरा। देखते देखते सारा चिकन बिक गया। गोपी और बलवीर दोनों के चेहरे चमक उठे। अब रोज यही दिनचर्या, सुबह तैयारी, दोपहर ठेला, शाम को मुनाफा बांटना। उधर ढाबे वाला मालिक परेशान, मेरे ढाबे पर लोग क्यों नहीं आ रहे। एक दिन वो खुद देखने निकला। गांव के मोड़ पर लिखा देखा, राजवाड़ी तंदूरी हाउस, गोपी, मीना और बलवीर का ठेला। गुस्से में चिल्लाया, गोपी, तूने तो मुझे धोखा दिया, मेरे ढाबे की पहचान चुरा कर ठेला खोल लिया। गोपी शांत स्वर में बोला, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं छीना, मैंने सिर्फ अपना हक पाया है, पसीने से। मालिक बोला, मेरे पास आजा, मुनाफे से ज्यादा दूंगा। गोपी मुस्कुराकर बोला, अब मैं रोटी कमाता हूं, गुलामी नहीं, आप जा सकते हैं मालिक। गोपी चला गया, पर बदला उसके दिल में जलने लगा। वो गया बलवीर के पास। बलवीर, तुम ठेले पर जिंदगी भर मजदूरी करोगे? मेरे साथ आओ, ढाबे के मालिक बन जाओ, बस गोपी का मसाला मेरे लिए ले आओ। बलवीर पहले तो चुप रहा, फिर उसके लालच ने आंखों पर पर्दा डाल दिया। अगले दिन उसने गोपी का मसाला चुरा लिया और ढाबे वाले को दे दिया। ढाबे में फिर वही खुशबू फैल गई, लोग लौटने लगे वहां। गोपी की दुकान सूनी पड़ गई। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने बलवीर को उसका हिस्सा देकर साझेदारी खत्म कर दी। कुछ दिन बाद ढाबे वाले का मसाला खत्म हो गया। अब उसके चिकन में पहले जैसा जादू नहीं रहा। लोग फिर से गोपी के ठेले की ओर लौटने लगे। इस बार गोपी ने समझ लिया कि स्वाद मसाले में नहीं, ईमान में होता है। सीख, मेहनत कभी धोखा नहीं देती और ईमान का स्वाद हर मसाले से ज्यादा गहरा होता है।